सबने कहा कि अब खाना खाओ भी दूसरों का। तब जिससे हमारी मैरिज हुई थी उन्होंने कहा कि इसीलिए तुमको मना करते थे कि आपके अपने बाप के यहाँ का सामान मत खाओ। खाया तो कैसे मुंह से निकलोगी, तुम्हारे निकल गई। फिर हमको लगा ये बात इनकी सही जायज है। फिर हमने अपने को बदलना शुरू किया और बदलते बदलते यहाँ तक ले आए, क्योंकि महिलाओं का ट्रेड यूनियन में काम करना बहुत कठिन है और ये पता ना हो कि इनका कोई ऐसा तो था नहीं कि किसी गवर्नमेंट जॉब से या नॉन गवर्नमेंट जॉब में हम नौकरी कर रहे हैं, तो ये तय करना होता था कि कहाँ कितना पीछे हटेंगे। तो हमारे लिए पुलिस दरोगा बंदूक चलाना ये कभी ये ऐसे छोटा सा काम है, कभी भी कराया जा सकता है, इससे हमको डर नहीं लगा। फिर हमको वैचारिक स्तर पे सशक्त करना हमने शुरू किया और आपकी आंखों में आंख डाल के अपने विश्वास को अगर हम रखते हैं तो आपकी क्षमता नहीं है मित्र कि आप हमको छू के या हमारी बात को काट के निकल जाए। और ये गुण हमने उन्हीं मजदूर साथियों से सीखा। हमको जिसने सिखाया ये जानती है शारदा जी। शारदा जी अगर सीएमओ के यहाँ गई हरि सिंह की पत्नी, तो वो कहती क्या थी? कहती थी हैया काटे निकाल पहले, आज एक मुड़ी काटे ले, जोड़ा था 3 लोगों को मजबूत। तो हम लोग ये भाषा नहीं बोल पाते थे, लेकिन जब उनको ये बोलना होता था तो हम लोगों को लगता था कि उन्होंने आज बहुत कुछ सिखाया। रात के 2 बजे हो, आप चलिए कि शारदा जी थाने चलना है, शारदा जी सो के बाहर चप्पल पहन के थाने चल रही, कहीं भी मारपीट हो रही, कोई उनको कमजोर नहीं। उस महिला ने हमको जमीन से उठा के और एक मजबूत पत्थर बनाया जिसपे किसी चीज का असर नहीं होता, ना कपड़े का, ना जेवर का, ना गहने का, ना किसी चीज का। उसका परिणाम हुआ कि आपके समूह की एक ताकत बन गई, आपकी एक छवि बन गई। सब जानते हैं कि हम भूखे मर सकते हैं, लेकिन चंदे के पैसे से अटर्नी खर्च नहीं करेंगे। इसलिए आपने जो कहा था चंदे जैसा शब्द, यहाँ पे 3-4 गेस्ट हाउस है जो 40,000 50,000 रुपए में बुक होते हैं एक दिन का, ठीक है। हमसे वो अटर्नी पैसा नहीं देते। हमने कहा आज ये हमको करना, उन्होंने कहा ठीक है। किसी से ये कहना है कि आज हमारे यहाँ मरीज हमारे यहाँ कम से कम 6,000-7,000 ऑपरेशन निःशुल्क मोतियाबिंद काम कराते हैं पूरे सीजन में। अक्टूबर से शुरू करते हैं, मार्च में सब लोग लगते हैं बेटा, मोहल्ला भी हमारा लगता है खाना बनाने में, दलिया बनाने में, चाय बनाने में। तो सबसे बड़ी ताकत हमारे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपकी अपनी होगी, या तो आप ऊपर वाले के साथ खड़े होंगे तो नीचे वाला गायब होगा। तो आपको जहाँ खड़े होना है, चाहे पूंजीपति के साथ खड़े होइए, चाहे मजदूर के साथ खड़े होइए, खड़े होइए ईमानदारी से, फिर डिगिए मत। अगर नहीं डिगे अपने सिद्धांत से तो इतना पैसा है बेटा कि आप खर्च नहीं कर पाओ। आज जनता की पाली हुई लड़की हमने नहीं पाला, बोलने वालों ने, साथियों ने, कभी इनके घर कभी उनके घर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनी, सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई लड़की, जेएनयू की प्रेसिडेंट बनी, विश्व सुंदरी बनी और रिलायंस में वाइस प्रेसिडेंट है। अब आप हमारी परवरिश अच्छी नहीं थी, आज गाड़ी घर बंगला सब कुछ रोक देती, हम इस्तेमाल नहीं करते वो दूसरी। इनके प्रोग्राम में पेन कागज ले लिखा करते थे, अभी क्या होना है सब ये देखा करते थे। तो बेटा इन लोगों ने जो पाला ना, धरने में पुतला जलाना, बैनर लिखना, दीवार लिखना, 2 बजे रात में पल्ली चली जाओ दीवार लिख जाओ, क्यों नहीं लिखने जाओगे? जूडो कराटे की नेशनल गोल्ड मेडल लड़के ले जाते थे, सिखाते थे, छोड़ जाते थे 3 साल से। आप ये सोचो कि वो हमारे ऊपर कर्जा है या नहीं, तो कर्जा अदा नहीं करेंगे। आदमी एक बच्चे को, और शादी जिससे हुई वो अपोलो ग्रुप का डायरेक्टर है, एक कपड़े में लड़की दी। तो अब आप बताओ कि कौन ताकतवर है, जनता की वो चंद ब्यूरोक्रेट या कुछ पैसे वाले फैक्ट्री ओनर? भाई आपकी परवरिश का हिस्सा हमने आपको दिखाया कि कोई एक लड़की अकेले विश्व सुंदरी बनने चली जाए, हमने से कोई, हम हमारे जैसे लोग तो नहीं बना सकते। हमें तो खुद का कपड़ा पहनना नहीं आता, हम तो आज भी कपड़े मांग लाते, पहन लेते, घूमते फिरते। हम कभी कपड़ा लता, जूता चप्पल नहीं ध्यान, ये बहुत भी नहीं लेते।
क्योंकि वो जो लोग हमको दे रहे हैं बेटे, उन्होंने पैसा खर्च किया, उनकी ताकत 10 ही रुपए की है, और हम 10,000 का पहनेंगे तो हमारे उनके बीच बड़ी दूरी आ जाएगी, वो अपना नहीं मानेंगे। हम तात की साड़ी पहन के बनाना पुरवा गए मीटिंग करने, महिलाएं हमसे उतनी दूरी बनाए थे, उनको लग रहा था किसी और दुनिया से आई है, ये हमारी दुनिया की नहीं है। तो आपको मजदूरों की दुनिया में मजदूरों जैसा जीना होगा। हम अगर बोतल में पानी ले जाते थे तो लोग कहते थे ये नेता है, ये तो पानी भी हमारा नहीं पीते। हम गरीब जात, दूसरी जाति के हैं, गरीब में इसलिए नहीं पीते। हमने वो पानी ले जाना बंद कर दिया, जो पानी वो लाते थे हम पी लेते। कभी कभी तो ऐसा होता था कि भंडाना पुरवा को अगर कोई जानता है, संगीत ताकिट के पीछे वाला हिस्सा, तो वहाँ सुअर पली है, उसी बाल्टी में सुअर पानी पीती थी, उसी से वो एक ही बाल्टी होती थी, उसी को मांझ के लाते थे, हम लोग को पिलाते। तो उनका प्यार हमारे प्यार से 100 गुना बेटा होता है। हमारी लड़की की पढ़ाई में लिए लक्ष्मी रतन पे चादर बिछा दी जाती थी, उससे जो चंदा आता था उससे पढ़ा दी जाती थी, उससे बड़ा करती। अब आप बताओ कि जनता की ताकत कमजोर है, तो अगर हमने खाया है तो अदा तो हमको करना पड़ेगा। लेकिन गीता जी टिकी नहीं अपने विचारों से। नहीं, हमने पैसे का सुख भी देखा, हमारा मायका पाल भी हाथी बना है, लेकिन वो हाथी कैसा है हम नहीं जानते क्या। और सबसे दुष्ट जाति ठाकुर जाति होती है, हमसे कोई छुपा नहीं है, क्योंकि हम जाति विरोधी लोग हैं, हम जातीय व्यवस्था को नहीं मानते। हमारे लिए इंसान है, एक मजदूर वर्ग है और एक मालिक वर्ग है, 2 ही जातियां हैं, और महिला और पुरुष 2 वर्ग। इसमें आप जितना बढ़िया शिद्दत से जी ले, जिसको अपना बना ले। हमारे लिए आभा की लंबी दोस्ती है, आभा और हमारे आर्थिक स्तर में जमीन आसमान का फर्क है। आभा का स्तर बहुत अच्छा है, हमारा स्तर तब भी वही हाल था, आज भी वही हाल। कल भी सवेरे हम तय करेंगे कि इनके लिए अगर साड़ी लानी है तो किसको फोन करेंगे, इनकी लड़की की शादी करानी है तो किस किस को क्या जिम्मेदारी देंगे। और लेते हैं लोग, देते हैं, बशर्ते आपकी वो क्षमता और आपकी सांगठनिक ताकत, मुट्ठी जब तक बंद है तब तक सब हाथ में, और जैसे खोल के आपने ऐसे किया सब खत्म। तो संगठित होइए। पूंजीपति का एक भी फैक्ट्री ओनर असंगठित है। अजय कपूर, विजय कपूर चाहे जितना लड़े, लेकिन जब उनके हित पे बात आती है तो तुरंत सब एकजुट हो जाते हैं। लेकिन आप पे जब बात आती है तो आप इनको इनसे लड़वा देते हो, इनसे उनको लड़वा देते हो। सुपरवाइजर बुरा है, मालिक बहुत अच्छा है, कैसे लड़ेंगे? जड़ पे तो आपका की निगाह नहीं है, आप तो इतनी बड़ी टहनी काट रहे, कैसे लड़ोगे? सिखाना ये है कि आपके पास 3 लोगों की टीम हो, इतनी मजबूत हो कि आंख बंद करके जब तक निर्णय ना करे तब तक खूब लड़े, और निर्णय कर देने के बाद वो चलते, चाहे वो पहाड़ हो चाहे कुछ हो। देखिए अभी 1 साल प्रयोग करिए, आपके दोनों हाथ में सिर्फ सफलताएं होंगी। सही बात। दूसरे तरीके तय करनी होती है, और जिस दुनिया में हम तय करते हैं उसमें आरे जैसा डिवीजन करना होता है। अंदर अपने आप से भी लड़ना होता है, और वैचारिक स्तर पे अपने साथियों का भी स्तर ऊंचा उठाना, और एक मजबूत धारा बनना, और समाज को अपने इस स्तर को यहाँ तक पहुँचाना। मान लो हमारी समझदारी इतनी है, तो हमारी समझदारी जब आभा जी के बराबर होगी तब हम एक साथी और एक संगठन चला सकते हैं। हम दोनों एक ट्रेड यूनियन के मूवमेंट में एक दादानगर की फैक्ट्री के बाहर धरने में दिनों रात सोते थे, और उस समय भी दफा 44 और सारी धाराएं इनकी थी, और कम से कम 60-70 लोग रहते थे। हमने कभी नहीं जाना कि ये महिला है ये पुरुष है, और एज ग्रुप भी करीब 25, 30 और 32 के आसपास था। और आज तक भी कभी नहीं लगा सैनी साहब या सैनी साहब और हम लोग हजारों हैं कि कभी हमको असुरक्षा बोध लगा, कभी लगा होगी कि इनसे हमको डर लगता है। देखो बेटा, जब हम ये तय करते हैं कि हमको कुछ पाना है आपसे, तब हम झुकते हैं। जब हम ये तय करते हैं कि हम समाज के लिए जिएंगे, उसकी गरज होगी तो हमको देगा, तो वो देता है। आज आपको एक छोटी सी घटना बताएंगे। हमारे पास एक बेटी थी,
हम जब इस दुनिया में काम करने आए मजदूरों की, तो हम बड़े सामंती परिवार से आए थे। हमको नहीं पता था कि खाने का दुख क्या होता है, कपड़े का दुख क्या होता है, चप्पल का दुख क्या होता है, नौकर कैसे होते हैं। हमने तो वो दुनिया जी थी। यहाँ जब आए ब्याह के, उन्होंने कहा देखो मैं नक्सलाइट हूँ और तुम उनका खाओगी अपने पिताजी की सामंती घर का पैसे का, और यहाँ हमारे साथ रहोगी, दोनों नहीं होगी। एक चीज़ तुमको छोड़नी होगी, या तो वो घर छोड़ दो और या तो हमको छोड़ के तुम वापस जाओ। यहाँ लेकिन बहुत दुख है। हमारे फादर चूँकि ट्रेड यूनियन लीडर थे स्वदेशी में, तो हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा ऐसे ऐसी बात शादी की जिससे आप बात कर रहे हो, उसने ये कहा। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, आज़ादी तो मिलेगी लेकिन रोटी नहीं मिलेगी। ये सोच के शादी करना आज से 50 साल पहले ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी एक बात है। बाप और बेटी के बीच के रिश्ते, बहुत बड़ी बात है। हमने कहा ठीक है। हमने सोचा अरे सब जैसे होता है ना बचपना, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई एक असिस्टेंट इंजीनियर से शादी हो रही, कोई ये बात कर रहा है, हमका भाई ये कोई बात होती है। 4 दिन बाद सब बढ़िया होगा, कुछ गतिया नहीं। बात होती रही, शादी हुई, एक बेटी हुई। अब बेटी तो हो गई, हम तो मजदूर आंदोलन में थे और नक्सलाइट मूवमेंट के आंदोलन में, दोनों बराबर की टक्कर पे। जबरदस्त। बच्चा कौन देखे, तो ये हुआ कि एक ही बच्चा रखा गया। एक बच्ची के बाद हमने ऑपरेशन करा दिया। उसके बाद सामाजिक तोहमतें शुरू हुई कि अरे एक लड़की वंश कैसे चलेगा, फला कैसे होगा, लिखा वो होता है, आग तुमको कौन देगा। बेबी हुआ, चूंकि उस समय तो बहुत पिछड़ी स्थिति थी, तो हम कभी कभी सोचते थे कि यार ये सब लोग सवेरे कहेंगे अरे तुम्हारा मुंह कौन देखे, तुम्हारे तो लड़के ही नहीं। वो दौर भी था। लेकिन एक तरफ जो 4 आने मजदूरी वाला हमारा खेत का साथी, स्वदेशी मिल के मजदूरों का साथी, लक्ष्मी रतन का साथी, टेस्को का साथी, जेके का साथी, और सबसे बड़ी बात है असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र की ट्रेड यूनियंस जो किला और ये सब थी। ये जो हिम्मत देते थे, पहले जब हमको चंदा मांगने के लिए कहा जाता तो हमको लगता था हाँ इन्होंने चंदा कैसे मांगे, हमने तो दिया है, मांगे कैसे, मांगे तो गए नहीं। सबसे पीछे चुपचाप खड़े रहते थे। अरे रोज कहते थे आज हमारे पेट में दर्द है, आज हमारी पीठ में दर्द है, कि चंदा मांगने ना जाना। लेकिन सबसे कठिन काम। लेकिन 3 महीने के बाद हमको ये कहा जाना लगा कि सबसे ज्यादा चंदा ये मांगना। हम घोड़े वाले, खड़खड़े वाले, रिक्शे वाले, हमें किसी से आप चंदा कहेंगे, हम चंदा सबसे ले आएंगे। और जब जरूरत होगी तो उसके लिए चंदा मांग के आपके पास आपसे लड़ के उसको दे आए। ऐसा भी करते, एक तरफा नहीं करते। तो वो जो शिक्षा थी, फिर हमको एक बार, अगर आपको याद होगा, आपको याद होगा, एसपी मिश्रा एक डीएमओ कमिश्नर होकर रिटायर्ड हुए, पहले यहाँ एसडीएम थे। तो उनके यहाँ हमको, हम दोनों साथ पढ़े थे। एसपी मिश्रा यहाँ थे, एसडीएम। हमको उन्होंने खाने पे बुलाया। हमारे साथियों ने कहा कि देखिए पिताजी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमें क्यों नहीं जाना चाहिए, हमारा दोस्त है, तो जाएंगे। नहीं गए और उनके यहाँ बढ़िया सा खाया वाया, लौट के आ गए। ठीक आज जैसे खा के आए, कल का दिन गया, परसों हुआ कि उनके वहाँ चलना है डीएम ऑफिस में प्रदर्शन। हम बड़े खुश होके डीएम ऑफिस गए और वहाँ एसपी मिश्रा मुर्दाबाद कहना था। अब मुंह से आवाज निकले नहीं, क्योंकि हमने तो उनके यहाँ बढ़िया खाया। ये कैसा में होता था। अब वो हमको देख के मुस्कुराए और हमारी आवाज बात आवे। फिर लौट के हम आए, फिर भैया 20-25 लोगों ने बड़ी बड़ी आलोचना की। कहा खाओ भी दूध अधिकारियों। हाँ बेटा, बेटा हम यहाँ रतनलाल नगर में टीका लगवाना था, अभी आ रहे, कितनी देर में आ जाओ। अरे फिर भी कितनी देर। जबरदस्त है, मतलब इसको अभी बताएं, इसको वो पेपर वर्क इतना अच्छा आता है, कोई ट्रेनिंग कुछ नहीं, तो बहुत स्टडी लगती है। हम लोग कैसे, हाँ तो उस समय बताया पंथी का जब स्ट्राइक हुआ, सीओ ने रोका, सीओ पंथी का सीओ कल्याणपुर का, गीता जी ने कॉलर पकड़ के ऐसे ऐड दिया उसको,
आप सोचो जरा। और हम तो बहुत पीछे थे, हम थोड़ा सा बस्ती थी ताकि तो बिल्कुल सर्कस कर रही थी। लेकिन महिलाओं का उस समय एक जुनून था, और वो जुनून भरा था आपने। जुनून अपने आप बहुत से आ गया था पूरा। प्लीज अगर वैशाली पुस्तक पे ये समझ में आ जाए कि इसमें हमको जाना ही है, तो फिर ना थकता है ना डरता है। और जब तक ये सोचता है अध्यक्ष के हाथ से मिला, आशा के अध्यक्ष है, आपको मिठाई खिला रही है। ये अच्छी ये लो पहले और मिले ये अध्ययन बनी है जो वो सिंह बदल के ये चाहती है, लेकिन बहुत बड़ी शौकीन है और उसको इंटरेस्ट पे काम कर रही है। आशा से जो बनाया इसने। और अभी आप देवरती कहाँ है? हाँ ये देवरती है, ये मतलब मेन मुखिया में ये जो सचान गेस्ट हाउस है ना वहाँ पे है। हेलो और उस्मानपुर सेंटर है। हाँ सेंटर तो भैया राम राम हाँ बस कमिटेड वाले तैयार आपको आइए, अब फोटो नहीं खींच रही है। काम बड़ी मदद बात इधर नहीं मैडम कहाँ पे जो कभी नौकरी गाँव में रहती थी, घूम गाँव में है पूरी आंदोलन में हमको तो भगवान मिश्रा जी सब जिया है, और पहले दीक्षित के साथ भी जिया है। अरे उनका अब भाई हमारा क्या लेता हूँ, नौकरी तो करते नहीं, बच्चों को भी तो फाइल देते, हमारा तो बिगाड़ नहीं सकते। समय अलग थे, थोड़े समय अलग नहीं बेटा, उस समय हम चूंकि किसी उसमें नहीं है, जॉब में हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे सामने इसलिए ऑप्शन है कि आप हमारा कुछ वही पूरा वो है ना। लेकिन वही कि आपको जमीनी नारी सामर्थ्य करके संगठन भी जो चला रहे हैं, जब से इन्होंने शुरुआत